जय हिंद बच्चों आज हम अपने लेसन सेकंड का नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और आज हम करेंगे त्रुटि। त्रुटि क्या चीज़ होती है, नाम से पता चल रहा है त्रुटि क्या चीज़ होती है। जब भी हम किसी भौतिक राशि का मेजरमेंट करते हैं यानी उसको नापते हैं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको सही तरीके से नाप सकें, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है, उसी को हम त्रुटि बोलते हैं। तो परिभाषा के अनुसार अगर हम परिभाषा दें तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी भौतिक राशि जैसे उसका जो वास्तविक मान है और जो हमने उसका मान नापा, तो वास्तविक मान और हमने जो नापा उसमें जो अंतर होता है उसको त्रुटि कहते हैं। बस एक सिंपल सी बात है, त्रुटि किसको कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो। अब त्रुटि में क्या आते हैं, दो बातें आती हैं। जैसे आप एक चीज़ पढ़ोगे एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी यानी यथार्थता और परिशुद्धता, प्रिसीजन परिशुद्धता, ये क्या चीज़ होती है। प्रिसीजन जो होता है ना, प्रिसीजन आप ये ऑपरेटस से रिलेटेड चीज़ है, ठीक है, अभी आपको बताता हूँ। और यथार्थता क्या चीज़ होती है, जैसे आपने कोई रीडिंग ली, आपने रीडिंग ली तो आपने 4-5 रीडिंग्स ले ली, क्योंकि हम जब भी किसी भौतिक राशि को नापते हैं तो हम उसकी एक रीडिंग नहीं लेते, हम कम से कम उसके 5 प्रेक्षण लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षण लेने की कोशिश करते हैं। तो जो हम प्रेक्षण लेते हैं अगर वो उसके वास्तविक मान के बिल्कुल नज़दीक हैं, जो वास्तविक मान है उसके बिल्कुल नज़दीक हैं, तब तो हम बोलेंगे कि वो जो हमने जो रीडिंग्स ली हैं वो क्या है, एक्यूरेट हैं, उसमें एक्यूरेसी है, ठीक है। लेकिन परिशुद्धता में क्या होता है, प्रिसीजन में क्या होता है, प्रिसीजन में एक्यूरेसी का मतलब नहीं होता, प्रिसीजन एक अलग चीज़ है। प्रिसीजन में क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं नापने के लिए, ऑपरेटर्स का मतलब मान लीजिए हम लंबाई नाप रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे। तो वो जो स्केल हम यूज़ करते हैं वो स्केल का अल्पतमांक कितना है। अब अल्पतमांक क्या चीज़ होती है, अल्पतमांक का मतलब होता है जैसे हमारा ये स्केल है, ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो अगर 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में हम 9 लाइनें और लगा दें तो हमने 0 से 1 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांट लिया, 10 भागों में। तो अब हम इसे कम से कम कितना नाप सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसे कम से कम क्या नाप सकते हैं, 1/10 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 0.1 सेंटीमीटर इसका अल्पतमांक हो गया। तो अल्पतमांक का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑपरेटर्स द्वारा जो न्यूनतम मापा जाने वाला मान है वो उसका अल्पतमांक कहलाता है, ठीक है। तो जिस ऑपरेटर्स का अल्पतमांक जितना कम होगा वो उतना ही प्रिसाइज रीडिंग देगा, उसमें परिशुद्धता उतनी ज़्यादा होगी। तो परिशुद्धता में हमने कहीं ये बात नहीं की कि एक्यूरेट वैल्यू के पास में रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब जो हम नाप रहे हैं उस नाप के अंदर, जो हम नाप रहे हैं उस मापे गए मान के अंदर कितनी ज़्यादा डिटेल है, यानी दशमलव के कितने स्थान तक वो नाप सकता है, उसको हम प्रिसीजन से देखते हैं कि परिशुद्धता उसमें कितनी है। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैंने आपको एक छड़ दी जिसकी वास्तव में जो लंबाई है जब वो कंपनी से बन के आई है तो उस पर लिखा हुआ है कि ये 5.25 सेंटीमीटर लंबी है। हमने क्या करा कि दो अलग अलग स्टूडेंट्स को उसको दे दिया। तो एक स्टूडेंट ने जो स्केल यूज़ किया जिसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक है, अब उसने जब नापा तो 5.3 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बताई। तो पहला स्टूडेंट जो ए स्टूडेंट है उसने जो स्केल यूज़ किया उससे उसने उसकी लंबाई निकाली 5.3, ठीक है। वास्तव में उसकी लंबाई कितनी है, 5.25 है, ठीक है। तो 5.3 और 5.25 जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक मान है, तो इसका मतलब 5.3 जो है उसमें क्या है, यथार्थता है, उसमें क्या है, यथार्थता, एक्यूरेसी है। अब एक दूसरा स्टूडेंट है बी, उसने एक दूसरा स्केल यूज़ किया जो कम से कम 0.01 सेंटीमीटर नाप सकता है, यानी दूसरे स्केल का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। तो उसने जब नापा तो उसने नापा 5.92, 5.92। अब देखो 5.92 और 5.25 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अब इसमें क्या है, एक्यूरेसी तो नहीं है, यानी इसमें यथार्थता नहीं है, लेकिन इसमें डिटेल है। देखो 9.2 यानी दशमलव के 2 स्थान तक हम जाके नाप सकते हैं, यानी 5.92, ठीक है ना। तो इसमें डिटेल आ गई, तो इसमें डिटेल आ गई तो हम ये कहेंगे कि ये प्रिसाइज है, ये परिशुद्ध है ये रीडिंग, ठीक है। तो परिशुद्ध का मतलब समझ गए, परिशुद्ध का मतलब है कि हम उसको कितना ज़्यादा डिटेल में मेजर कर सकते हैं, यानी जिस ऑपरेटर से हम मेजर कर रहे हैं, जिस उपकरण से हम नाप रहे हैं उसका अल्पतमांक कितना कम से कम है, वो कितना कम से कम नाप सकता है। तो
उस रीडिंग के अंदर क्या होगा, वो प्रिसीजन होगा उसके अंदर, यानी परिशुद्धता होगी उसमें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि यथार्थता और परिशुद्धता में क्या फ़र्क है। यथार्थता का मतलब है जो रीडिंग हमने ली वो वास्तविक जो मान है उसके कितना नज़दीक है, और प्रिसीजन यानी परिशुद्धता का मतलब ये है कि जो हम रीडिंग ले रहे हैं उसमें डिटेल कितनी ज़्यादा है, यानी वो कितना कम से कम हम उसमें आगे मेज़र कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने इसको स्पष्ट किया है कि पहला मापन यथार्थ है क्योंकि यह वास्तविक मान के अति निकट है, और दूसरा मापन परिशुद्ध है क्योंकि यह दशमलव के 2 स्थानों तक नापता है, अतः इसमें अधिक डिटेल है। तो जिसमें ज़्यादा डिटेल होगी वो जितना उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है अब त्रुटियां जो होती हैं वो क्यों होती हैं। तो त्रुटियों के तो बहुत सारे कारण हैं, हमने उनको थोड़ा सा यहाँ पे वर्गीकृत किया है। तो हमने इन्हें मेनली 3 होती हैं, एक बार मैं यहाँ पे 2 लिखी हैं। देखो, एक होती है क्रमबद्ध त्रुटियाँ यानी सिस्टमेटिक एरर्स, और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियाँ यानी रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर्स जो होते हैं इसको भी आगे हमने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखी है कि जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं, सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं, कितने तरह की होती हैं। तो ये जो सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं यानी क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं जो हम मेज़रमेंट में करते हैं, तो इस प्रकार की त्रुटियों के कारण हमें पता होते हैं कि क्यों हो रही है ये त्रुटि। तो ये जो त्रुटि है ना, ये बहुत से कारणों से, तो हमें पता होता है कि ये गलत हो रहा है, या तो ये धनात्मक या फिर ऋणात्मक। तो ये एक दिशीय होती हैं, या तो ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलेंगी या फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में ही चलेंगी। ठीक है, तो हमें पता होता है कि त्रुटि कितनी हो रही है। ठीक है, अननोन नहीं होते हम इससे। अब इसके स्रोत क्या हैं, क्यों होती हैं ये। एक कहता है यंत्रगत त्रुटियाँ। अब यंत्रगत त्रुटियों का मतलब क्या है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट किया है वो उस इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आ रही है, तो इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर आ रही है वो हमको क्या पता होगी कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट जो है इतना गलत। जैसे आपके घर में घड़ी होती है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि घड़ी जो होती है उसको 5 मिनट थोड़ा आगे कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी घड़ी में किसी समय 2 बज रहे हैं, ठीक है ना, और तो आपको पता है कि 2 बज रहे हैं घड़ी में, तो इसका मतलब 1:55 हुए हैं अभी। ठीक है, 1:55। तो आपने क्या कर लिया, घड़ी तो त्रुटिपूर्ण दिखा रही है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर या यंत्रगत त्रुटि है वो, लेकिन आपको पता है आप उसको सही कर सकते हो। तो क्रमबद्ध त्रुटियों को हम सही कर सकते हैं, हमें पता होता है कि कितनी त्रुटि है। दूसरा जो आता है वो आता है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, मतलब इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जिस टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं, जिस टेक्निक पे हमने अपना अपरेटस बनाया, उस अपरेटस में ही कुछ टेक्निकल एरर है। ठीक है ना, उस टेक्निक में ही एरर है, तो उस टेक्निक में अगर एरर है तो वो क्या होगी, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता होगी। यानी जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्निक ही एप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। तो हमें पता है कि इसमें इतना एरर है, तो उस एरर को या तो हम ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, तो हम उस एरर को क्या कर लेंगे, दूर कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है। तीसरा आता है व्यक्तिगत त्रुटियाँ। अब व्यक्तिगत पर्सनल एरर कैसी होती हैं, जैसे मान लीजिए एक डायल है, ठीक है, इसमें रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ऐसे ऐसे करके रीडिंग्स लिखी है, और ये एक सुई है। अब एक सुई को एक बंदा इधर से देखता है, जो इधर से देखेगा उसको ये सुई ऐसे दिखेगी, नेचुरली इधर दिखेगी। एक बंदा इसको इधर से देखता है तो उसको ये सुई कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। अब देख लो आप रीडिंग में क्या फ़र्क आ गया। जो इधर आपके राइट साइड से देख रहा है उसको रीडिंग 1 कम दिखाई दे रही है, जो लेफ़्ट साइड से देख रहा है उसको रीडिंग 1 ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये पर्सनल एरर है। अब हर आदमी को मेज़र करने का अलग अलग तरीका होता है, वो मेज़रमेंट कैसे करता है, तो उसके खुद के कारण जो त्रुटि आती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत त्रुटि या पर्सनल एरर। लेकिन उसको पता है कि मैं ऐसे नापता हूँ तो इसमें इतनी त्रुटियाँ, तो उसको दूर कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ आपके हाथ में हैं, आप इन्हें वापस सही कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरा आता है यादृच्छिक त्रुटियाँ। ठीक है, रैंडम एरर जो होते हैं उसके कॉज हमें पता भी हो सकते हैं और नहीं भी पता हो सकते, लेकिन इनको हम दूर नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं फिर सही मान लेने के लिए, हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ज़्यादा रीडिंग लेके उनका औसत निकाल लेंगे, औसत निकालने पर हम वास्तविक मान के ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से यादृच्छिक त्रुटियों को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। अब एक तीसरी तरह की त्रुटि और होती है, जो होती है अल्पमांक त्रुटि। अल्पमांक का मतलब मैंने बता दिया कि कोई भी ऑपरेटर्स कम से कम कितना मान नाप सकता है, उसको उसका अल्पमांक कहते हैं। ठीक है, तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पमांक कहलाता है।
अब हम स्केल से समझ, हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, उस स्केल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक होते हैं, ठीक है। और उसके 1 सेंटीमीटर और 0 सेंटीमीटर के बीच में 9 लाइनें, यानी टोटल 10 लाइनें हो। तो हमने 1 सेंटीमीटर को 10 हिस्से में बांट लिया, तो हम कम से कम 0.1 सेंटीमीटर नाप सकते हैं। इसीलिए उस स्केल से जब भी कोई लंबाई नापते हैं हम, तो हम ऐसे नापते हैं 2.5 सेंटीमीटर या 3.7 सेंटीमीटर। उस स्केल से हम ऐसी रीडिंग नहीं नाप सकते 2.55 सेंटीमीटर। अब ये देखो दशमलव के 2 स्थान तक चले गए हम, 1 और 2, दशमलव के 2 स्थान तक नहीं नाप सकता वो, आपको समझ आ रही होगी बात। हम उसे 2.5 नाप सकते हैं, लेकिन हम उसे 2.55 थोड़ी नाप सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो अगर आपको ऐसा नापना है तो आपको फिर वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे प्रैक्टिकल में आएगा। तो इस तरह से अल्पतमांक जो होता है उससे रिलेटेड त्रुटि क्या होती है। अब देखो, आपने एक अपरेटस लिया जिससे आपने कोई लंबाई नाप रहे हो, तो साधारण स्केल जिससे लंबाई नापी वो 5.6 सेंटीमीटर नापी आपने, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, यहाँ दशमलव के 1 स्थान तक, यानी अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर है इसका अल्पतमांक, ठीक है। अब दूसरा एक अन्य स्केल लिया आपने जिसका अल्पतमांक 0.01 है, तो अब यहाँ पर आपने मेजर किया ना 5.6 सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के 1 स्थान तक ही नाप सकते हो आप। अब यहाँ आप दशमलव के 2 स्थान तक नाप सकते हो, तो आपने उसी लंबाई को 5.64 नाप लिया। अब आप बताओ कि 5.6 सेंटीमीटर और 5.64 सेंटीमीटर, आप एक ही चीज़ को दो अलग अलग जब ऑपरेटर्स से मेजर करते हो तो दोनों में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है ना, तो यहाँ पर त्रुटि आ गई ना। तो इस तरह की त्रुटि को अल्पतमांक वाली त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। चलो अब आता है निरपेक्ष। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी त्रुटियाँ हैं, जो हमें पता है भी ये त्रुटि है, तो अब हम देखते हैं कि ये निरपेक्ष त्रुटि क्या चीज़ होती है। तो देखो, अब निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि और फिर प्रतिशत त्रुटि, ये 3 चीज़ें निकालेंगे हम। तो हम कैसे निकालते हैं, अब देखो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी चीज़ हमें मेजर, जैसे हमारे पास में एक स्केल है, एक छड़ है, छड़ की हमने क्या कहा, किसी क्लास में हमने मान लीजिए स्टूडेंट है n, नंबर ऑफ n स्टूडेंट्स हैं, n स्टूडेंट्स को कहा कि ये लो छड़ और हर बच्चा इसकी लंबाई नाप के लेके आओ। तो सबसे पहले बच्चे ने उसकी लंबाई a1 नापी, फिर दूसरे ने a2 नापी, तीसरे ने a3 नापी, ऐसे करके n बच्चों ने उसकी लंबाई नाप के और एक सारणी बना ली, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर जो रीडिंग लिखी हुई है कि इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है, मैं वो नहीं देखूंगा। मैं ये जो रीडिंग्स नाप के लाए हैं, इस रीडिंग से ही मैं बता सकता हूँ कि उसका वास्तविक मान जो है छड़ का कितना है। कैसे, मैं क्या करूँगा, जितनी भी रीडिंग्स ली हैं बच्चों ने, मैं उन सारी की सारी रीडिंग्स का क्या निकाल लूँगा, औसत निकाल लूँगा। तो औसत निकाल लिया, तो a1 + a2 + an बटे n कर दिया, औसत निकाल लिया। ये यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मॉडुलस लगा के उसको व्यक्त कर दिया कि भी ai और i का मान 1 से लेकर n तक हो सकता है, यानी समेशन ai i फ्रॉम 1 to n। ai का मतलब जैसे i की जगह 1 रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर 3 रख दिया और n तक रख दिया, तो ये मतलब है इसका। तो इस तरह से ये क्या आ गया, उसका औसत मान या वास्तविक मान आ गया। तो भौतिक राशि के लिए गए पाठ्यांक में वास्तविक मान का अंतर जो होता है उसको हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो वास्तविक मान जब हमें पता चल गया, तो हमने जो बच्चों ने रीडिंग्स ली हैं, हर रीडिंग में से मैं ये वास्तविक मान को घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगी, एक त्रुटि आ जाएगी। उस त्रुटि को हम निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो हर बच्चे की रीडिंग के विद रिस्पेक्ट मुझे निरपेक्ष त्रुटियाँ निकालनी है। तो देखो, हर बच्चे के, जैसे पहला बच्चा है उसकी निरपेक्ष त्रुटि कितनी है निकाल ली, दूसरे बच्चे ने कितने निरपेक्ष त्रुटि की, इस तरह से। तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हुए हैं, हर ऑब्जर्वेशन के विद रिस्पेक्ट मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एरर्स निकाल ली। तो इनको, ये जो निरपेक्ष त्रुटि हैं, इनको हमने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर्स। तो ये एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ये जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियाँ निकाली हमने, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे कि मान लो ये जैसे ये जो एक्चुअल में जो रीडिंग होती है उस छड़ की, वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी नाप सकते हो उसे। 2.1 सेंटीमीटर नापा, उसमें से 2 सेंटीमीटर लेस किया हमने, तो क्या आ गया, 0.1 आ गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको 2.2 नाप लें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है हम उसको 1.9 नाप लें, 1.9 - 2 क्या हो गया, -0.1 हो गया। तो इसका मतलब जो ये निरपेक्ष त्रुटि होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की हो सकती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनका माध्य निकालते हैं कि भाई हर बच्चे ने त्रुटि की है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि क्लास में जो जितनी भी रीडिंग्स आई है उसमें जो
निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव मान है जो निरपेक्ष त्रुटि होंगे इनको सबको पॉजिटिव मान लेंगे। -1 है तो उसको +1 मान लेंगे, -2 है तो उसको +2 मान लेंगे, +1 है तो उसको +1 मान लेंगे, ऐसे करके और सबको जोड़ देंगे और जोड़ के उनकी संख्या से भाग दे देंगे। तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसको बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य इसकी माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। यानी जितनी भी त्रुटियां हमको मिली हैं उन सब का औसत निकाल लिया, कहने का मतलब मैंने। तो सभी निरपेक्ष त्रुटियों का धनात्मक मानों का औसत निकाल लिया तो उसको हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोलेंगे। अब यहाँ पर देखो, अब जब हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल ली तो इसका मतलब ये पता चल गया कि वो जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर उसमें कितनी त्रुटि आई है। तो वहाँ पर देखो, इसका अर्थ है कि भौतिक राशि का मान जो वास्तविक मान है उसका, जो हमने उसका मीन वैल्यू निकाला है, एवरेज निकाला है, औसत निकाला है, उसमें हम ये जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है इसको हम प्लस माइनस कर देंगे। अब प्लस माइनस करने का क्या मतलब है, प्लस माइनस करने का मतलब यह है कि हर बच्चा क्या कर रहा है, या तो उसका मान क्या निकाल रहा है, AM माइनस डेल्टा AM से लेकर AM प्लस डेल्टा AM के बीच में निकाल रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मान कुछ भी हो सकता है छड़ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता है। तो इस तरह से हमने क्या करा, वास्तविक मान के साथ प्लस माइनस ये लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से अब जितनी भी भौतिक राशियों को हम नापेंगे उनको हम क्या करेंगे, उनके आगे इस तरह से क्या माध्य निरपेक्ष त्रुटि उसके साथ में अपने को दी हुई होगी और उसको हम आगे प्लस माइनस करके लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका वास्तविक मान है और इतना मान का इसमें हेर फेर हो सकता है। मतलब जैसे आप मार्केट में गए, आपने जीन्स परचेज की, अब किसी की वेस्ट जो है वो 32 इंच है, ठीक है, किसी की 34 इंच है। अब 32 है, 34 है, लेकिन किसी की वेस्ट 33 इंच है। तो वो 33 इंच वाला क्या करेगा, वो या तो 32 ले लेगा या 34 ले लेगा। तो वो थोड़ा सा क्या कर लेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। तो ये वो कॉम्प्रोमाइजिंग वैल्यू है, ये कॉम्प्रोमाइज़ करके कि यार या तो AM में प्लस इतना हो जाएगा या AM में माइनस इतना हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आता है आपेक्षिक त्रुटि।